नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला बीसीसीएल कर्मी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बीसीसीएल कर्मी हसनैन अंसारी को तोपचांची थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि युवक के द्वारा सोशल मीडिया में धार्मिक आस्था से संबंधित विवादित पोस्ट डाला गया था। उस पोस्ट के कारण तोपचांची थाना क्षेत्र का शांतिपूर्ण वातावरण बिगड़ सकता था, इसलिए तोपचांची पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए युवक के खिलाफ 295A 297 के तहत मामला दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया गया है। तोपचांची थानेदार जयराम प्रसाद ने खुद सूचक बनकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। हसनैन गिरिडीह के डुमरी थाना के फतेहपुर बरसा बेड़ा का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि हसनैन बीसीसीएल में कार्यरत है। यहाँ वह कार्मिक नगर में रहता है। तोपचांची के एक कॉलेज में वह छात्र भी है। वहाँ से वह माइनिंग की पढ़ाई कर रहा है। सरयू रोय बोले, कभी भी लग सकता है राष्ट्रपति शासन। हेमंत जिसे भी झारखंड का सीएम बनाए बहुमत नहीं दिखा पाएंगे। झारखंड की सियासत मौजूदा समय में संविधान के प्रतिकूल काम कर रही है। ऑल इज वेल की बात तो दूर है, हालात यह है कि केंद्र सरकार यहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं कि राज्य में कानून का शासन नहीं है, संविधान के नियमों के प्रतिकूल सरकार चलाई जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार का बने रहना सही नहीं होगा। झारखंड में चुनावी वर्ष में तेजी से दौड़ेगी सरकार की नियुक्ति एक्सप्रेस। 70,000 से ज़्यादा युवाओं को मिलेगी नौकरी। चुनावी वर्ष 2024 में झारखंड में सरकारी विभागों में बम्पर नियुक्तियों की तैयारी है। सब कुछ ठीक रहा तो राज्य में इस साल 70,000 से भी ज़्यादा युवाओं के हाथों में सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर होगा। फिलहाल जितने वैकेंसियों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं और परीक्षाओं से लेकर इंटरव्यू तक के शेड्यूल तय किए गए हैं, उसके मुताबिक आगामी जून महीने तक लगभग 47,000 पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। सबसे ज़्यादा नियुक्तियां शिक्षा विभाग में होनी है। झारखंड स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी ने 26,001 सहायक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन करीब 5 महीने पहले निकाला था। आरक्षण विवाद को लेकर मामला कोर्ट में गया था। अब कोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी है। इसकी परीक्षा इसी महीने प्रस्तावित है। राज्य के +2 स्कूलों में 3,120 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इसी महीने पूरी कर लिए जाने की संभावना है। इसकी परीक्षा हो चुकी है। अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 2025 पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड सामान्य स्नातक संयुक्त परीक्षा 21 और 28 जनवरी को होनी है। हालांकि इस परीक्षा की प्रक्रिया पिछले कई सालों से चल रही है। इसके लिए 4 बार आवेदन मंगाए गए और 7 बार परीक्षाओं की तारीख तय की गई है, लेकिन अब तक परीक्षा नहीं ली जा सकी है। सीएम के सलाहकार अभिषेक पिंटू और डीसी रामनिवास यादव को ईडी ने किया समन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू और साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल ईडी ने 3 जनवरी को हुई छापेमारी के संदर्भ में अभिषेक प्रसाद पिंटू, रामनिवास यादव, विनोद सिंह और कटोरिया के पूर्व विधायक पप्पू यादव को समन किया है। ईडी ने अभिषेक प्रसाद पिंटू को 16 जनवरी को, वहीं डीसी रामनिवास यादव के 11 जनवरी और विनोद सिंह को 15 जनवरी को तलब किया है। इन्हें रांची स्थित जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गौरतलब है कि 3 जनवरी को तड़के ईडी ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के 12 ठिकानों पर छापा मारा था। गौरतलब है कि ईडी ने साहिबगंज में हुए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन के केस में छापेमारी की थी और अब बरामद चीज़ों को लेकर इनसे पूछताछ करना चाहती है। ईडी ने बताया कि तलाशी के दौरान विभिन्न ठिकानों से आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, रिकॉर्ड और नकदी बरामद की गई है। ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव के कैंप कार्यालय से 7.55 लाख रुपए नगद सहित कुछ 36.99 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। डीसी के आवासीय परिसर में 9 mm बोर के 19 कारतूस, 380 mm के 2 कारतूस और 45 पिस्तल का खाली खोखा बरामद किया गया था। ईडी ने बताया कि सर्च के दौरान 30 बेनामी बैंक खातों का भी पता चला है, उन्हें फ्रीज कर दिया गया है। कार्रवाई के बाद ईडी की ओर से बताया गया कि झारखंड में दरअसल 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन किया गया है।
बिजली बिल जमा नहीं करने वालों पर केस दर्ज कराएगा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड लंबे समय से बिजली बिल नहीं जमा करने वाले उपभोक्ताओं पर कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। लंबे समय तक बिजली बिल बकायेदारों पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड सर्टिफिकेट केस करने जा रही है। इसे लेकर उपभोक्ताओं की लिस्ट तैयार की जा रही है। वहीं इस संबंध में झारखंड बिजली वितरण निगम के सभी क्षेत्रीय आपूर्ति कार्यालयों को आदेश जारी किया गया है। नियम की माने तो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड सर्टिफिकेट केस ऐसे उपभोक्ताओं पर कर रहा है जिनका लंबे समय से बिजली बिल बकाया है और जो बार बार नोटिस के बाद भी बिल भुगतान नहीं करते हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने पहले यह कार्रवाई जमशेदपुर में की थी। अब मेदिनीनगर में भी लंबे समय तक बिजली बिल बकायेदारों पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड सर्टिफिकेट केस करने जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में भी ऐसे उपभोक्ताओं पर सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। इसके लिए लिस्ट तैयार की जा रही है। बता दें कि पिछले कुछ समय से निगम की ओर से बिजली चोरी और लंबे बिजली बिल बकायेदारों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत छापेमारी दल की ओर से अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर बिजली बिल वसूला जाता है। साथ ही बिजली चोरी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में अब निगम की ओर से सर्टिफिकेट केस करने का आदेश जारी किया गया है। आईपीएस ऑफिसर रहा हूं, हमें कानून ना सिखाओ। पूछताछ के दौरान ईडी अधिकारियों को हड़का रहे थे साहिबगंज डीसी। अवैध खनन मामले में पूछताछ के दौरान साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव ने ईडी अधिकारियों को डराने की कोशिश की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव बुधवार को छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों पर रौब जमाते नजर आए। उन्होंने एजेंसी के अधिकारियों को कहा कि मैं आईपीएस ऑफिसर रहा हूं, हमें कानून ना सिखाओ। हालांकि रामनिवास यादव की अधिकारियों को डराने की कोशिश नाकाम रही। 8 लाख रुपए, 9 mm पिस्टल की 14 राउंड गोलियां की बरामदगी के बाद शांत हो गया। गौरतलब है कि 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में ईडी ने बुधवार को साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव के सरकारी आवास में छापेमारी की थी। छापेमारी करीब 13 घंटे तक चली थी। खबरों की माने तो ईडी की छापेमारी के दौरान साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव के सरकारी आवास से 8 लाख रुपए के अलावा 9 mm पिस्टल की 14 राउंड गोलियां बरामद की गई है। डीसी रामनिवास यादव 3 साल से अधिक समय से साहिबगंज में पदस्थापित है। पोस्टिंग के बाद अब तक उन्होंने अपने सैलरी अकाउंट से एक भी पैसा नहीं निकाला है। जेएमएम नेता विनोद पांडे ने की गांडे सीट पर उपचुनाव की मांग। सरफराज अहमद ने दिया था विधायकी से इस्तीफा। झारखंड के गांडे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे सरफराज अहमद के विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा के बाद यह सीट खाली है। जेएमएम के नेता इस सीट पर उपचुनाव की मांग करने लगे हैं, तो वहीं बीजेपी शुरू से ही इसके विरोध में है। उनका कहना है कि एक विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है, ऐसे में उपचुनाव नहीं हो सकता। जेएमएम नेता विनोद पांडे ने कहा कि गांडे विधानसभा सीट खाली हो गया है। हम लोगों ने अधिकारी से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द उपचुनाव हो। यही नहीं, विनोद पांडे ने उपचुनाव के विरोध पर बीजेपी के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कानून की जानकारी सिर्फ निशिकांत दुबे को नहीं है, हम लोगों को भी है। अगर होगा तो हम लोग दिल्ली में भी अपनी बात रखेंगे। विधानसभा उपचुनाव कराना प्रक्रिया है। प्रावधान के अनुसार 6 महीने के अंदर चुनाव हो। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रिम्स हॉस्टल में छात्रों के बीच खूब चले लात घुसे। रिम्स में एमबीबीएस के कुछ छात्रों ने गुरुवार रात शराब पीकर आपस में खूब मारपीट की। बहके छात्र ने हॉस्टल की खिड़कियों के कांच और फर्नीचर भी तोड़ डाले। मारपीट के दौरान लात घुसे से लेकर रोड तक चले। एक छात्र के सिर पर रोड से मारा गया, जिसे रिम्स में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। घटना गुरुवार की रात लगभग 10 बजे हॉस्टल नंबर 10 में हुई। रिम्स प्रबंधन ने 10 छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया है। बताया जा रहा है कि हॉस्टल में 2019 बैच के छात्र पार्टी कर रहे थे। इस दौरान खूब शराब पी ली गई थी। सभी नशे में धुत थे, जोर जोर से गाने बजा रहे थे। इस वजह से दूसरे छात्रों को परेशानी हो रही थी, इसलिए उन लोगों ने विरोध किया। इसके बाद दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। बात मारपीट तक पहुंच गई। हुड़दंगी छात्रों ने होमगार्ड के जवानों के साथ बदतमीजी की। जवान रजिस्टर में हंगामा करने वालों का नाम लिखने लगे तो
छात्रों ने रजिस्टर छीनकर उसे वहां रखे टेबल के साथ जला दिया। जवानों के साथ धक्का मुक्की की। होमगार्ड के जवानों ने इसकी जानकारी रात करीब 12 बजे प्रबंधन व स्टूडेंट वेलफेयर के डीन डॉक्टर शिवप्रिय को दी। रात लगभग 12 बजे डीन हॉस्टल पहुंचे और हंगामे को शांत कराया। डीन ने बताया कि मामले में 10 छात्रों को चिन्हित कर हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता से पूछा, संजीव सिंह को इलाज के लिए कब एम्स भेजेगी सरकार। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मामले में आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान प्रार्थी की ओर से बेहतर इलाज के लिए एम्स जाने के लिए औपबंधिक जमानत देने का आग्रह किया गया है। इस पर अदालत ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि प्रार्थी को सरकार कब एम्स भेजेगी। इस पर इंस्ट्रक्शन लेकर अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 9 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व सूचक की ओर से वरीय अधिवक्ता RS मजूमदार ने पैरवी की। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से जमानत याचिका दायर की गई है। पूर्व में हाईकोर्ट से संजीव सिंह की 2 बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। निचली अदालत ने संजीव सिंह को बेहतर इलाज के लिए एम्स दिल्ली भेजने का आदेश दिया है। फिलहाल संजीव सिंह का इलाज रिम्स में चल रहा। धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मामले में झरिया के विधायक रहे संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से जेल में बंद है। 21 मार्च 2017 को सराय ढेला में नीरज सिंह सहित 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 23 मार्च 2017 को सरायढेला थाने में नीरज के भाई अभिषेक सिंह की लिखित शिकायत पर संजीव सिंह, मनीष सिंह, पिंटू सिंह, महंत पांडे, गया प्रताप सिंह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। खादगड़ा व ITI बस स्टैंड में 5 करोड़ से बनेगा डेपो। रांची नगर निगम की ओर से खादगड़ा और ITI बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसको लेकर कार्य योजना तैयार की गई है। दोनों स्टैंड में बस डिपो बनाया जाएगा ताकि बसें खड़ी करने में परेशानी ना हो। इसके निर्माण पर निगम करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करेगा। खादगड़ा बस स्टैंड में डिपो बनाने पर 2.52 करोड़ और ITI बस स्टैंड में डिपो बनाने पर 2.40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोनों डिपो का निर्माण 1 साल के अंदर किया जाएगा। शहर के फुटपाथ दुकानदारों के लिए 48 करोड़ की लागत से कचहरी रोड में अटल स्मृति वेंडर मार्केट का निर्माण किया गया है। इस मार्केट में कचहरी चौक से लेकर सरजना चौक तक के सारे फुटपाथियों को दुकानें भी आवंटित की गई है, लेकिन फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले की मनमानी कम नहीं हो रही है। मार्केट में दुकान हासिल करने के बाद भी कई दुकानदार फुटपाथ छोड़ने को तैयार नहीं। बुधवार को ऐसा ही नज़ारा शहर की सड़कों पर दिखा। वेंडर मार्केट में इक्का दुक्का ग्राहक थे, वहीं फुटपाथ की दुकानों पर भीड़ लगी थी। ऐसे में सवाल उठ रहा कि आखिर नगर निगम ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। लातेहार में वाहन जांच के नाम पर पुलिस की बर्बरता के खिलाफ आंदोलन शुरू। लातेहार जिले में वाहन जांच के नाम पर पुलिस की बर्बरता के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत शिक्षक संघ व अधिवक्ता संघ ने की है। शुक्रवार को शहर के जुबली चौक में प्रगति शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हीरा प्रसाद यादव के खिलाफ पुलिस पदाधिकारी ने मारपीट भी की थी। इसके बाद सभी शिक्षक संघों ने पुलिस की इस बर्बरता की कड़ी निंदा की। शुक्रवार को विद्यालय में छुट्टी होने के बाद सभी शिक्षक संघों के सदस्यों ने धर्मपुर स्थित प्रखंड संसाधन केंद्र भवन से पुलिस के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली मेन रोड होते हुए समरालय पहुंची। उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। आक्रोश रैली में शिक्षकों के अलावा स्थानीय दुकानदार भी शामिल हुए। इस अवसर पर अमूल्य रत्न द्विवेदी उग्रवादियों के निशाने पर राजधानी रांची के कई व्यवसायी पकड़ने में पुलिस फेल। रातू थाना क्षेत्र के पिर्रा में गुरुवार सुबह अपराधियों ने कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव को गोली मारकर हत्या कर दी। रांची पुलिस और परिजनों को आशंका है कि इस वारदात को TSPC के उग्रवादियों ने अंजाम दिया है। उग्रवादियों ने उन्हें पूर्व में धमकी भी दी थी, जिसे लेकर उन्होंने पीपरवार पुलिस को सूचना दी थी। यह घटना पहली बार नहीं है जब उग्रवादियों ने राजधानी रांची में रहने वाले किसी व्यवसायी को धमकी दी हो।
इससे पहले भी टीएसपीसी के उग्रवादियों के नाम पर राजधानी के कई व्यवसायियों से लेवी के रूप में मोटी रकम मांगी जा चुकी है। साथ ही इन व्यवसायियों को हत्या की धमकी भी दी जा चुकी है। इन धमकियों को लेकर राजधानी रांची के विभिन्न थानों में उग्रवादियों के खिलाफ अलग अलग केस भी दर्ज है, लेकिन अधिकांश केस में पुलिस उग्रवादियों को पकड़ने में सफल नहीं हो पाई है। उग्रवादी जिस तरीके से रंगदारी की रकम की मांग करते हैं, उससे यह भी स्पष्ट है कि वे राजधानी के व्यवसायियों की रेकी करते हैं, क्योंकि रंगदारी के लिए फोन करने से पहले उग्रवादियों के पास व्यवसाय की पूरी जानकारी उपलब्ध होती है। ना मीटर रीडिंग, ना ही मिल रहा बिजली बिल, राजधानी के उपभोक्ता परेशान। रांची के बड़े क्षेत्रों में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं मिल रहा। उनके घरों में ना तो कोई ऊर्जा मित्र मीटर रीडिंग करने जा रहे और ना ही कोई बिल मिल रहा, जिसके कारण उपभोक्ता परेशान है। कुछ जगहों पर उपभोक्ताओं की शिकायत पर मीटर रीडिंग को भेजा जाता है, अन्यथा 2 से 3 महीनों तक कोई रीडिंग ही नहीं हो रही है। यह मामला झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष बिल टैरिफ की जन सुनवाई के दौरान उठाया गया था। तब आयोग ने नियम को नियमित रूप से बिजली बिल देने का निर्देश दिया था। बताया गया कि रांची में बिलिंग का काम कॉम्पिटेंट सिनर्जी को दिया गया है। कंपनी के यहां आउटसोर्स पर कार्यरत अधिकतर ऊर्जा मित्र काम छोड़ चुके हैं। वर्तमान में केवल 25% ऊर्जा मित्र ही हैं जो कंपनी के यहां काम कर रहे हैं। इनके द्वारा जिन घरों में बिल दिया जा रहा वे बिल चुका देते हैं। वहीं कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके घर 4-4 महीनों से बिल नहीं मिला है। रांची एरिया बोर्ड के जीएम पीके श्रीवास्तव ने कहा कि समस्या है, पर कोशिश हो रही है कि सबको बिल मिले। स्मार्ट मीटर का ऑनलाइन बिल भेजा जा रहा है। झारखंड में बीते 5 सालों में ड्यूटी के दौरान 20 होमगार्ड जवानों की हुई मौत। झारखंड में पिछले 5 सालों के दौरान 20 होमगार्ड के जवानों की मौत हुई है। इन जवानों की मौत राज्य के अलग अलग जिलों में ड्यूटी के दौरान बीमारी या हादसे में हुई है। इन 20 होमगार्ड के जवानों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी, इसे लेकर झारखंड पुलिस की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। बीते दिनों होमगार्ड विभाग में बोर्ड की बैठक हुई थी। अन्नपूर्णा देवी ने कहा 2024 में केंद्र और राज्य दोनों जगह बनेगी भाजपा की सरकार। नगर पंचायत क्षेत्र स्थित बैजनाथ प्रसाद स्नेही बीएड कॉलेज में शुक्रवार को भाजपा डोम चांच ग्रामीण नगर व नवल शाही मंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह सांसद अन्नपूर्णा देवी व विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर नीरा यादव मौजूद थी। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 2024 में केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अब की बार भाजपा 400 पार करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार हर मोर्चे पर फेल है। हेमंत सरकार झारखंड को लूटने में लगी है। केंद्र में मोदी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा। आने वाले समय में भारत विकसित श्रेणी में अग्रणी होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर लोगों को नमो ऐप के माध्यम से जोड़े और अपनी समस्या को सीधे मोदी सरकार से जोड़ने का मौका दे। विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि जब से राज्य में हेमंत की सरकार बनी है, तब से कोडरमाओं का मुख्य रोजगार ढिबरा पत्थर क्रशर पूरी तरह चौपट हो गया है। हमने कई बार विधानसभा में कोडरमा की समस्या को लेकर आवाज उठाई, लेकिन कोडरमा को दरकिनार किया गया। राज्य सरकार ने युवाओं को छलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कोडरमा की जनता जाग चुकी है। 2024 के चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। मौके पर जिला FIH ओलंपिक क्वालिफायर 13 जनवरी से रांची में जमेगा हॉकी का रंग। राजधानी रांची में 13 जनवरी से 19 जनवरी तक FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर मैच का आयोजन होने जा रहा है। इसमें दुनिया भर के 8 टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें भारत, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, चेक रिपब्लिक, इटली और अमेरिका की टीम शामिल है। टीमों को 2 पुल में बांटा गया है। पुल ए और पुल बी। इस क्वालिफायर मैच में अच्छा प्रदर्शन कर टॉप 3 में पहुंचने वाली टीम पेरिस में होने वाले ओलंपिक में खेलेगी। हॉकी एसोसिएशन की तरफ से जारी किए गए शेड्यूल में 13 जनवरी की दोपहर 12 बजे से रात्रि के 9 बजे तक मैच का आयोजन किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।